नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीडी के 4 फरवरी का सेकंड शिफ्ट के हम जीएस के एनालिसिस देखेंगे। साथ में कुछ हिंदी के भी प्रश्न मिल चुके हैं, वो चलिए देख लेते हैं फटाफट। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको एनालिसिस के वीडियो लगातार इस चैनल पर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, पूर्ण रूप से कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल रहा था। देखिए, पंचवर्षीय योजना से लगभग 2 से 3 प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में लगभग कुछ लोग बता रहे हैं 2 से 3 प्रश्न पूछा गया था। अगर इसका जवाब की बात करें तो भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रहा था। इसकी वजह से सरकार को 1966 से 69 के बीच योजना अवकाश घोषित करना पड़ा था। इस दौरान 3 साल की वार्षिक योजना तैयार किया गया था। भारत के कुछ और पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लीजिए। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच लागू हुआ था। इसे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना साल 2002 से 7 के बीच लागू हुआ था। इस योजना का मकसद हर साल सकल घरेलू उत्पाद में 8% की बढ़ोतरी करना था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बीच लागू हुआ था। इस योजना का मकसद अवधि 8% का विकास करना था। अगर बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से तक था, 1951 से 56 तक था। यह डोमर मॉडल पर आधारित था। अगर द्वितीय की बात करें तो 1956 से 61 तक था। इस बात को भी ध्यान रखिए, जो उद्योग पर आधारित था। अगर तृतीय की बात करें तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था 61 से 66 था। ये से जो यह सबसे असफल योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना था। अब पंचवर्षीय योजना से संबंधित कुछ देख लीजिए। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक था, जो कृषि बिजली सिंचाई पर आधारित था। इसका लक्ष्य दर 2.1% था। वृद्धि 3.6% बनी। ये सफल योजना था। दूसरे की बात करें तो ये 56 से 61 तक था, जो पूर्ण उद्योग पर आधारित है। इसमें जो लक्ष्य दर 4.5% था और जो वृद्धि दर हुआ था 4.2% हुआ था। अगर बात करें तीसरी योजना की तो ये 61 से 66 तक था। यह खाद्य और उद्योग पर आधारित था। इसका लक्ष्य दर की बात करें 5.6 था और वृद्धि दर 2.8 होती, इसलिए ये योजना असफल रहा था। चौथी योजना की बात करें तो 1969 से 74 तक था, जो कृषि पर आधारित था। इसमें लक्ष्य दर 5.7% था और वृद्धि की बात करें तो 3.2% हुआ था। यहाँ पर आपको साफ सुथरा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं इसको आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर दे देंगे, वहां से आप इसको पढ़ लीजिएगा। पांचवी योजना की बात करें तो 74 से 79 तक था। ये गरीबी उन्मूलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर केंद्रित था। इसका लक्ष्य दर 4.4 था और वृद्धि दर 5 था। छठी योजना की बात करें तो 1985 तक था। ये कृषि उद्योग पर आधारित था। इसमें लक्ष्य दर 5.2 था और वृद्धि हुआ था 5.5। अगर बात करें आठवीं पंचवर्षीय योजना, ये 92 से 97 तक था, जो मानव स्रोत और शिक्षा पर आधारित था। लक्ष्य इसमें था 6.5% था, वृद्धि 5.4% हुआ था 9वीं पंचवर्षीय योजना में। अगर बात करें 8वीं में छोड़ दी है, 5.6% इसका लक्ष्य दर था और 6.6 वृद्धि दर था। इसको आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण कब मिला था। अगर बात करें इनको पद्म विभूषण 2016 में मिला था और ये यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से संबंधित है और इन्हें 1968 में पद्मश्री और 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में कुछ और बात जान लीजिए। यामिनी कृष्णमूर्ति का जन्म 20 दिसंबर 1940 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ली में हुआ था। वे भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की मशहूर नर्तकी थी। उन्होंने साल 1957 में मद्रास में अपने करियर की शुरुआत किया था। उन्हें तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी यानी निवासी नर्तकी का सम्मान मिला था। उन्हें कुचिपुड़ी नृत्य की ध्वजवाहक यानी नृत्यांगना भी कहा जाता है। साल 1990 में उन्होंने दिल्ली में अपना डांस स्टूडियो यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिंजर उपन्यास के लेखक कौन है। पिंजर उपन्यास के लेखक अमृता प्रीतम है। अगर बात करें इनके द्वारा कई पुस्तकें लिखा गए, इनमें उपन्यास में आत्मकथा, कहानी संग्रह, स्मरण और अन्य रचनाएं शामिल है। अमृता प्रीतम की एक भारतीय उपन्यासकार है, कवियत्री और निबंधकार थी। उन्हें पंजाबी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा है। अगर बात करें कुछ अन्य पुस्तकों की तो पिंजर 1950 में लिखा गया, रसीदी टिकट 1976 में, काला गुलाब 1968 में, अक्षरों के साय अमृता प्रीतम द्वारा लिखा गया है, 5 बरस लंबी सड़क, अदालत,
कोरे कागज ये सभी जो अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया है। साथ के साथ 49 दिन, सागर और सिपिया, कहानी जो कहानियां नहीं है, कहानियों के आंगन में, कच्चा आंगन, एक थी सारा, ये सभी जो है प्रीता अमरा सॉरी अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया। इनको जो पद्मश्री, पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित एक अनुच्छेद पूछा गया था। अगर बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के खिलाफ अधिकार का प्रावधान है। यह एक मौलिक अधिकार है। शोषण के खिलाफ अधिकार का मकसद लोगों को शोषण से बचाना है। यह अधिकार लोगों की गरिमा और आज़ादी की गारंटी देता है। शोषण के खिलाफ अधिकार से संबंधित अनुच्छेद जान लीजिए। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का प्रावधान है। अगर बात करें अनुच्छेद 24 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कारखाने में काम में नहीं लगाया जा सकता है, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी खतरनाक कारखाने में काम में नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में तमिलनाडु का लोक नृत्य पूछा गया था। देखिए एग्जैक्ट तो मुझे आंसर क्वेश्चन नहीं मिला है, लेकिन तमिलनाडु का लोक नृत्य आप जान लीजिए। भरतनाट्यम तो सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, उसके बाद करें तो बाम्बर डांस हो जाएगा, करगट्टम नृत्य हो जाएगा, कावरी अट्टम हो जाएगा, देवराट्टम हो जाएगा, कोलट्टम और काजी अट्टम, ये सभी जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य होता है। साथ के साथ बात करें तो काजी कोठू, माइलाई अट्टम और पिकॉक डांस, ओटन कोथू, ये सभी तमिलनाडु का हो जाएगा। पंपू अट्टम और स्नेक डांस तमिलनाडु का लोक नृत्य है। पोइकल, कुथिराई अट्टम और आर्टिफिशियल हॉर्स डांस, ये सभी तमिलनाडु का लोक नृत्य है। पुलिया अट्टम और टाइगर डांस भी हो जाएगा। सट्टम डांस भी तमिलनाडु का है, और साथ के साथ कोठू भी याद रखिएगा, ये सभी तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कुछ अन्य जान लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य के नृत्यांगना जान लीजिए, क्योंकि हर शिफ्ट में 1-2 प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है। ओडिसी से कौन कौन संबंधित है? केलुचरण महापात्र ओडिसी से संबंधित है। सोनल मानसिंह ओडिसी के हैं। गीता महलिक और डॉक्टर मीनाती मिश्रा, ये सभी जो है ओडिसी के संबंधित है। कथकली की बात करें तो पीके कुंजू कुरूप, कलामंडलम राजन, मधुवर वासुदेवन नायर, कलामंडलम गोपी, कलामंडलम रमनकुट्टी नायर, सभी जो है कथकली की नृत्यांगना है। कुचिपुड़ी की बात करें तो राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, वैजंती काशी, वेमपति चीना सत्यम, ये सभी जो है कुचिपुड़ी के नृत्यांगना है। यक्षगान की बात करें तो रामचंद्र सुब्रिया हेगड़े चिंतनी, ये यक्षगान के नृत्यांगने हैं। सतरिया की बात करें तो घनकांत बोरोबयान, ये जो है सतरिया की प्रतिपादक है। कोडियट्टम की बात करें तो अमनूर माधव चक्यार हो जाएगा। पंडवानी की बात करें तो 3 जन वही जाने जाते हैं, आप सभी लोग को पता है। कालबेलिया की गुलाबो सपेरा जानी जाती हैं। क्रिएटिव नृत्य कोरियोग्राफी के लिए उदय शंकर को जाना जाता है। कथक से कौन कौन संबंधित है जान लीजिए। बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण, शंभू महाराज, सितारा देवी, प्रेरणा श्रीमाली, सुनैना हजारीलाल, कुमुदनी लखिया, शोभना नारायण, जो आज पूछा गया है, ये सभी जो कथक से संबंधित है। भरतनाट्यम के जान लीजिए। टी बाला सरस्वती, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, वैजंती माला, आनंद शंकर, जयंत, सीबी चंद्रशेखर, गुरु श्री MK सरोजा, ये भी जो है पूछा गया प्रश्न है, जो आज ही के दिन पूछा गया, शायद फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। शांता और VP धनंजय भरतनाट्यम से संबंधित है। मणिपुरी की बात करें तो अमोवी सिंह, बीनो देवी, राजकुमार सिंह जी सिंह, ये सभी जो और झावेरी बने, ये सभी मणिपुरी के नृत्यांगना। और मणिपुरी से एक आज सुबह जो है फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न, आप जाके फर्स्ट शिफ्ट वाला जरूर देख लीजिएगा। मोहिनीअट्टम की बात करें तो श्रीमती कलामंडलम क्षेमवती, पवित्रन डॉक्टर श्रीमती कनक रेले का संबंध मोहिनीअट्टम से है। छऊ की बात करें तो मकर ध्वज दरोधा और पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, ये सभी जो है छऊ के प्रतिपादक है। ओडिसी की बात करें तो केलुचरण महापात्र, सोनल मानसिंह, गीता महलिक और डॉक्टर मीनाती मिश्रा संबंधित है। कुछ वाद्य यंत्र के वादक भी जान लीजिए। बांसुरी से कौन कौन संबंधित है? हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, वी कुंजमणि, एन लीला आदि, ये सभी जो है बांसुरी के लिए जाने जाते हैं। सितार की बात करें तो निखिल बनर्जी, पंडित रविशंकर, विलायत खान, बंदे हसन, शाहिद परवेज, उमा शंकर मिश्र, ये सभी जो सितार के लिए जाने जाते हैं।
तबला की बात करें तो लतीफ़ खान, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, सुखविंदर सिंह, गुदई महाराज, फैयाज खान ये सभी तबला के लिए जाने जाते हैं। सरोद की बात करें तो अली अकबर खान, अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, हाफिज खान, विश्वजीत राय चौधरी ये सभी जो है सरोद के लिए जाने जाते हैं। शहनाई की बात करें तो दया शंकर, बिस्मिल्लाह खान, जगन्नाथ अली, अहमद हुसैन खान ये सभी जो है शहनाई के लिए जाने जाते हैं। वायलिन की बात करें तो विष्णु गोविंद जोग, डॉक्टर एन राजन, एल सुब्रमण्यम, संगीता राजन, कड्डी वैद्यनाथन ये सभी वायलिन के लिए जाने जाते हैं। वीणा की बात करें तो बदरुद्दीन डागर, कल्याण कृष्ण भगवतार, एस बालचंद्रन, वी दोरास्वामी आदि ये सभी जो है वीणा के लिए जाने जाते हैं। संतूर के लिए कौन कौन जाने जाते हैं? भजन सोपोरी, शिव कुमार शर्मा ये सभी संतूर के लिए जाने जाते हैं। पखावज की बात करें तो गोपाल दास, उस्ताद रहमान खान, छत्रपति सिंह आदि ये सभी पखावज के लिए जाने जाते हैं। रुद्रवीणा, असद अली खान, उस्ताद सादिक अली खान ये सभी जो है रुद्रवीणा के लिए जाने जाते हैं। मृदंगम का देख लीजिए, पालधार रघु, ठाकुर भीकम सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह आदि ये सभी मृदंगम के लिए जाने जाते हैं। सारंगी के लिए उस्ताद बिंदव खान, माधव प्रसाद आदि सभी सारंगी के लिए जाने जाते हैं। सिमझनी की बात करें तो जुबिन मेहता फेमस है। नादस्वरम की बात करें तो राज रतन पिल्लाई और शेख चिन्ना मौला ये सभी नादस्वरम के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से? कथक से हो जाएगा, अभी जस्ट हमने किया है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट आपको लोक नृत्य सभी राज्यों को दिखाए जाते हैं, फटाफट इसको देख लीजिए मात्र 2 मिनट के अंदर में। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन कौन सा हो जाएगा? कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाला, ओटम थेड्डल और वेदी नाटकम ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। असम की बात करें तो बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, कली गोपाल, बगुरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, तबल चोंगली, कानोई, झुमरा और होबन जाई ये सभी जो है असम का लोक नृत्य है। बिहार की बात करें तो जट जटीन, बाखो बखैन, पनवड़िया, सामा चकेवा और विदेशिया ये सभी बिहार का लोक नृत्य है। गुजरात की बात करें तो गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी जरून और भवा ये गुजरात का हो जाएगा। टिप्पणी जो है आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। हरियाणा की बात करें तो झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर और जागोर ये हरियाणा का लोक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो झोरा, झाली, छारही, धामन, छापेली, महासू, नटी और डांगी ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो रऊफ, हिकत, मंदजास, कूद, दांडी नाच और दमाली ये जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। कर्नाटक की बात करें तो यक्षगान, हुट्टाड़ी, सुग्गी, कुनीथा, करगा और लांबी ये सभी जो कर्नाटक का लोक नृत्य है। केरल की बात करें तो कथकली, ओटम थुल्लल, मोहिनीअट्टम, काईकोट टिकलिया सभी केरल का लोक नृत्य हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो लावनी, नकाटा, कोली, लेजीम, गाफा, दहीकला, दशावतार और बोहादा ये सभी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ओडिशा की बात करें तो ओडिसी हो जाएगा। सवारी, घुमरा, पैरांस, मुनारी और छऊ ये सभी ओडिशा का लोक नृत्य है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो काठी, गंभीरा, ढाली, जातरा, बाउल, मरसिया, महाल और कीर्तन ये सभी पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। पंजाब की बात करें तो भांगड़ा, गिद्धा, दफ, धामन, भांड और नकूला पंजाब का लोक नृत्य है। राजस्थान की बात करें तो घूमर, चाकरी, गणगौर, झूलन लीला, झूमा, सुई सीढ़ी, घपाल, कालबेलिया जो आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। थाली नृत्य ये सभी राजस्थान का लोक नृत्य है। तमिलनाडु की बात करें तो भरतनाट्यम, कुम्मी, कुलट्टम, कवारी अट्टम ये सभी तमिलनाडु का है और कवारी अट्टम जो है तमिलनाडु का आज पूछा गया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चापेली, जैता, थाली नृत्य सभी जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। उत्तराखंड की बात करें तो गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, रासलीला और छापेली उत्तराखंड का लोक नृत्य हो जाएगा। गोवा की बात करें तो तरंगमेल, कोली, देखनी, फुगदी, सिगमो, घोड़े मोरनी, समाई नृत्य, जगर, रनमाले, गोफ और टुनिया मेल सभी गोवा का लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश की बात करें तो जवारा, मटकी, अड्डा, खड़ा नाच, फूलपति, ग्रीडा नृत्य, सेला लड़की, सेला भदोनी और मंच ये सभी मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो गौड़ मारिया, पैंथी, राउत नाच, पंडवानी, विडामती, कपालिक, भारथरी, चरित्र और चंदनानी ये सभी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है।
झारखंड की बात करें तो अलकप, कर्मा, मुंडा, अग्नि, झूमर, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पैका, फगुआ, हुंटा नृत्य, मुंडारी नृत्य, सरहुल, बराव, झिटका, डंगा, डोमकच, घोड़ा नाच, ये सभी झारखंड का लोक नृत्य हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो बोइया, छालो, वांचो, पासी कोंगकी, पोनुंग, पोपीर और बाडो छाम, ये सभी अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। मणिपुर की बात करें तो डोल चोलम, थांगटा, लाई हरोबा, पुंग चोलम, खाम्बा थाईबी, नूपा नृत्य, रासलीला, खुबक इसोली और लोहुसा, ये सभी मणिपुर का लोक नृत्य है। मेघालय की बात करें तो का, सादसुक, मेनसिम, नोंगक्रेम, लाहो, ये सभी मेघालय का लोक नृत्य है। मिजोरम की बात करें तो छेराव नृत्य, खुल्लम, चोलम, स्वालखीन, चवांग, लाइजुआन, जंगतालम, परलाम, सरमलकाई, सोलाकी या और लंगलम, ये सभी मिजोरम का लोक नृत्य हो जाएगा। नागालैंड की बात करें तो रेंगमा, बांस नृत्य, जिलैंग, सुरोलियंस, गीथलिम और तिमांग नेलिन, हेतल और यूलिन और सिनोलियोन, ये सभी नागालैंड का हो जाएगा। त्रिपुरा का होजागरी याद रखिएगा। सिक्किम की बात करें तो चूफाट, सिकमारी, सिंहमई चाम या सुनोलोयन डांस, यागछाम, डेनजोंग, नेनहा, तासी, यांगकू नृत्य, खुखड़ी नाच, चुटके नाच और मारूनी नाच, ये सभी सिक्किम का हो जाएगा। लक्षद्वीप की बात करें तो लाबा, कोलकई और परी चकाली, ये सभी लक्षद्वीप का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारुल चौधरी का संबंध किस खेल से है, ये पूछा गया था। अगर बात करें, पारुल चौधरी जो है ट्रैक और फील्ड की भारतीय एथलीट के खिलाड़ी है। वह 5000 मीटर और 3000 मीटर की स्टीपल चीज में माहिर है। पारुल चौधरी उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। पारुल चौधरी के बारे में कुछ और बात जान लीजिए। पारुल चौधरी ने 2023 के हांगजो एशियाई खेल में 5000 मीटर में स्वर्ण पदक और 3000 मीटर में स्टीपल चेज में रजत पदक जीता है। पारुल चौधरी महिलाओं की 3000 मीटर की दौड़ में 9 मिनट से कम समय दौड़ने वाली पहली भारतीय धावक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1947 का में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? उस समय जो बात करें तो 1947 में भारत के आज़ाद होने के समय क्लेमेंट एटली जो है यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री था। क्लेमेंट एटली ने ही भारत को आज़ादी दिलाने के लिए माउंट बेटन योजना तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए जीएस में मुझे इतना ही इसको प्रश्न मिले हैं। अगर आप लोगों को पता है तो क्वेश्चन जो है कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, या आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आप क्वेश्चन शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए हिंदी के प्रश्न देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आविर्भाव का विलोम शब्द पूछा गया था। अगर बात करें आविर्भाव का विलोम शब्द तो तिरोभाव हो जाएगा। अगर आविर्भाव शब्द के अर्थ पूछे तो प्रकट होना होता है, उत्पत्ति, अवतरण, जन्म, ये सभी जो है आविर्भाव का समानार्थी हो जाएगा। तिरोभाव शब्द के अर्थ पूछे तो अदृश्य हो जाना या अदर्शन या गोपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुत्र का पर्यायवाची पूछा गया था। एकदम इजी प्रश्न है। बेटा, सूत, तनय, आत्मज, पूत, तनुज, जनज और लड़का हो जाएगा। हर शिफ्ट में जो है 2 प्रश्न जो है विलोम शब्द का जरूर पूछा जा रहा है और एक जो है पर्यायवाची पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेकी और पूछ पूछ मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। इसका अर्थ की बात करें तो किसी अच्छे काम को करने के लिए पूछना, या इसका मतलब यह होता है कि यह भी होता है कि कोई अच्छा काम बिना पूछे ही कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैराग्राफ जो है गद्यांश जो आया था वो महात्मा गांधी से संबंधित था। इसको आप जिन लोगों को पता है पूरा याद है तो वो कमेंट में बता दीजिएगा, उसका आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। अगर बात करें, बहुत लोग जो है नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इस बार जो नेगेटिव मार्किंग है 1/8 है, यानी अब अगर 4 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो आपका 1 नंबर कटेगा और 1 जो सही कीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिलेगा। इसलिए आप तुक्का मारना चाहते हैं तो अब बिंदास लगाइए, लेकिन जो लोग को तुक्का नहीं लगाना है वो मत लगाइए। लेकिन 5-6 प्रश्न में अगर लगाना चाहते हैं तो जरूर लगा लीजिएगा। अगर बात करें रीजनिंग का लेवल कैसा है, सेम टू सेम जो है प्रीवियस ईयर का पूछा जा रहा है, कोई इसमें चेंज नहीं है। एकदम रीजनिंग का प्रश्न जो है इजी आ रहा है, इसमें कोई जो है क्लॉक कैलेंडर का प्रश्न नहीं है। डाई से 3 प्रश्न पूछा जा रहा है और सीटिंग अरेंजमेंट से 2 से 3 प्रश्न पूछा जा रहा है। इस बात को याद रखिएगा। बाकी सभी जो रीजनिंग का पेपर एकदम ईजी है। अगर बात करें मैथ का पेपर कैसा है, मैथ का पेपर भी मान के चलिए ईजी है, सेम टू सेम प्रीवियस ईयर पे। बस जिन लोगों को फार्मूला ये सारे प्रश्न याद है, सभी जो है कैलकुलेशन याद है, वो आसानी से कर पाएंगे। और हिंदी भी एकदम इजी प्रश्न है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। सभी लोग जो है हिंदी में, रीजनिंग में, इसमें आराम से 20 में 20 कर सकते हैं। बात रही मैथ के, तो मैथ में जो बहुत सारे लोग जो है 17 से 18 आराम से कर पा रहे हैं, लेकिन इसमें 2-3 प्रश्न जो है हार्ड पूछा जा रहा है। और जीएस का लेवल जो है मॉडरेट लेवल का, नहीं हार्ड कह सकते हैं इसको, नहीं ईजी कह सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा।
तो ये इतने सारे प्रश्न मिले हैं। अगर आप लोगों को जिन लोगों का एग्जाम था जरूर बताइएगा। ये प्रश्न सेम टू सेम था और बहुत लोगों से मैंने ये सभी टेलीग्राम से लिया है। जिन लोगों ने का एग्जाम था वो सारे क्वेश्चन मुझे शेयर किए हैं, इसलिए मैं ये करा रहा हूँ। इसमें कोई भी क्वेश्चन जो इधर उधर करना ही है। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको नए वीडियो के एनालिसिस के वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। इसलिए सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर इन सभी का पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।